बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record very and a very important lecture। बहुत important lecture रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि आपकी ज़िंदगियों में ये लेक्चर एक नुमाया हैसियत भी रखेगा और आपकी ज़िंदगियों में एक उजाला भी लेके आएगा। याद रखिएगा, ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, इस लेक्चर में मैं आपको फिजिक्स जो क्लास 10th है इसकी पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो गिने चुने हुए निचोड़े हुए बिल्कुल निचोड़े हुए सर वो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। दो बातें मैं फिर दोबारा क्लियर करता चलूँ और पूरा सार मैं अपने ग्रुप्स में चैनल में बताता रहूँ। एजुकेशन विद हमजा के नाम से मेरे ग्रुप चैनल चल रहे, आपको पता है मोर देन 80 to 90 ग्रुप्स, जिसमें अल्लाह का शुक्र है आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लीड कर रहा हूँ। ये मेरे अल्लाह ने मेरे लिए एक बहुत बड़ी सादत है कि अल्लाह मेरा मुझसे काम ले रहा है। तो आप में से जो लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है चैनल में, उसके एडमिन का नंबर स्टार्ट में आता है वीडियो के, आप मैसेज करें और उसमें शामिल हो सकते हैं। मैं दो बातें फिर बता रहा हूँ कि रिवाइज करना चाहता हूँ। मेरा कतअन मतलब ये नहीं है कि बच्चे को प्रॉपर स्टडी से हटा के स्मार्ट उसकी तरफ सेलेक्टिव स्टडी की तरफ लेके आना, बट स्मार्ट स्टडी की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूँ। पेपर आज है गालिबन मेरे ख्याल से आज 18 तारीख है, 18 मार्च, और आपके मीरपुर का जो पेपर है वो 7-8 से पेपर स्टार्ट है, तो 15-20 दिन रहेंगे सर। पूरा साल आपने पूरी किताबें पढ़ी, पूरी किताबें आपको कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई और आखिरी टाइम तक आपको सारे कंसेप्ट दिए गए। और मेरे भी यहाँ पे जो मेरे पास जो जिंदगियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और जो बच्चे मेरे पास आते हैं एकेडमी के लिए, उनको भी पूरा साल वो आप हर बंदा गवाह है कि पूरा साल हमने पूरी ही किताब पढ़ाई है। किसी को मैंने अब दो बातें हैं, ये कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा कि पांचों मियाँ बराबर नहीं तो सारे बच्चे बराबर नहीं। मेरा मोटो ये है कि जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, स्ट्रगल करने वाला बच्चा है, अगर उसका हक है पास होना, तो एक नॉर्मल बच्चा जो किसी वजह से मेहनत तो करता है लेकिन वो पास नहीं हो पाता, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कुदरत ने बहुत सारी चीजें किसी में कम रखी हुई होती हैं। तो मेरा मकसद उस बच्चे को भी पास करवाना है। तो एक तो मेरे तमाम नोट्स फिजिक्स के जो नोट्स हैं वो ग्रुप्स में लग चुके हैं और इंशाल्लाह मैं 100% चैलेंज कर रहा हूँ कि सारा पेपर आपको वहां से निकाल के दूंगा। और उन नोट्स को भी निचोड़ा गया है अभी इस लेक्चर में, उन नोट्स को भी मैं मजीद निचोड़ रहा हूँ। वही निचोड़ने का मकसद ये है, निजी चीजें कम करने का मकसद ये है, ये उन लोगों के लिए आसानी हो रही है। आसानी मजीद करने जा रहा हूँ जो लोग बेचारे दिल बर्दाश्त होकर पढ़ाई से जान छुड़वा बैठे हैं और कहते हैं यार हम पास भी नहीं हो सकेंगे। बाकी जो मेरा पढ़ने वाला बच्चा उसको पूरी किताब तैयार होगी, आखिरी टाइम पे अगर वो लेक्चर तैयार कर जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो भी 100% नंबर ले लेगा। मैं उस शख्स पे लानत भेजता हूँ जो कभी अंपायर के साथ मिलकर खेले, जो कभी मेरे बारे में दो बातें जुबान ज़द-ए-आम हैं इस पूरे शहर में। लोग कहते हैं जी कि एक मतलब पे बोर्ड से पेपर खरीदता है और वो पेपर बता देता है। तो कॉमन सेंस की बात है, आपकी मेंटेलिटी की बात है। एक तो अल्लाह लानतुल्लाह लिल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत हो, जो ऐसा काम करे उसकी अल्लाह पाक उस पर भी अल्लाह की लानत हो, और जो ऐसा करने की तरगीब दे मैं कहता हूँ उस पर भी अल्लाह की लानत हो। इससे बड़ी बात मेरे ज़िम्मे कोई नहीं है। और जो शख्स मनफी जो लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, कई पीएचडीज हैं, पीएचडीज जो अपने आप को कहते हैं हम डॉक्टर्स हैं, वो भी ऐसी बातें बोल रहे थे यार ये फलां ये अब्दा जो है ना पेपर खरीदता है बोर्ड से। तो मैं लानत भेजता हूँ पेपर खरीदने वाले पे, और जो ऐसी बातें करे उस पर भी मेरी तरफ से हजार करोड़ों हाँ लानत। कॉमन सेंस की बात है, जो चीज आप नहीं कर सकते अगर हमजा कर रहा है दैट मींस कि ये नहीं है कि वो चीज इम्पॉसिबल है। बहुत लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, बट अल्लाह ने अगर मुझे क्वालिटी दी है देन आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आज मेरे आप पिछला 3-4-5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें और आप अपने पेपर मैच करें, मेरे नोट्स मैच करें, तो आपको लगेगा कि यार हो सकता है कि शायद पेपर ही मैंने बनाया वो। और एक और चीज फिर बता रहा हूँ, ये भी लगता है कि पेपर ही नोट से बना हुआ है। और ऐसा है ये काम जो लेक्चर वाला काम होने जा रहा है, ये मजीद कम, ये पहली दफा होने जा रहा है। मैं ये समझता था कि इस साल मजीद में चीजें आपके लिए प्रिसाइज कर लूँ कि पूरे साल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम आखिरी टाइम पे अगर ये लेक्चर करके चले जाएं तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पूरे कश्मीर के लोग जो वीरपुर बोर्ड के बच्चा है वो मुझे तकरीबन हर जिले से 10 में से 8 लोग तो जानते ही हैं, जो 2 नहीं जानते वो भी इस बार इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा जान जाएंगे। तो मैंने आपके लिए आसानी पैदा की है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सारी चीजें बाकी बेशक तैयार करें, बट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको अच्छी तरह पढ़ के जाए। हर चैप्टर से 5 6 6 7 सवाल निकाले गए, आप में से आप हर बंदा ये तैयार करेगा
पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद लॉन्ग की बारी आती है। शॉर्ट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो सूख से बता रहा हूँ, कुछ बातें कोड वर्ड्स में बताऊंगा, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑब्जर्व हो रहा हूँ, ऑब्जर्व किया भी जा रहा है, मुझे इस चीज का बखूबी इल्म है। बहुत सारी अथॉरिटीज ऑब्जर्व कर रही है, मैं उनको भी यही पैगाम देता हूँ कि आप भी जो कुछ कर सकते हैं कर लें। जब मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे कोई भी इस पे नहीं रोक सकता। बहुत सारी चीजें मैं आपको कोड वर्ड में बता जाऊंगा। आपको जब पेपर आएगा, पेपर दूर भी नहीं है, मेरे ख्याल से फिजिक्स का पेपर अगले महीने की 17 तारीख को है और आज 18 है, तो इतना दूर भी नहीं है सर। अल्लाह बेहतर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेरा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस के आगे मैं गैर जरूरी तौर पर तवालत करूंगा, कुछ क्वेश्चंस के आगे मैं कहीं पे स्टार डाल दूंगा, तो मेरे कोड्स को समझिएगा, गौर कीजिएगा। एक क्वेश्चन जो आपके पास कसरत से आता है और आ भी सकता है वो है फाइंड द टाइम पीरियड, whose frequency is find the time period whose frequency is 4 हर्ट्ज। मैं एक ही क्वेश्चन बनाऊंगा इसको। और फिर एक और जगह पे ऐसा क्वेश्चन आता है फाइंड द टाइम पीरियड whose लेंथ इज 4 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो मतलब टाइम पीरियड जब फ्रीक्वेंसी की होगी तो t इज इक्वल टू 1 ओवर f, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, सेम सी बात है। तो जब जहां पे टाइम पीरियड निकालना और लेंथ गिवन हो, whose लेंथ इज गिवन, तो लेंथ जब फार्मूला हो तो आपको पता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l आवर g फार्मूला होगा। और इसी के साथ आपने दो चीजें, बल्कि चलें एक अलग ही क्वेश्चन बना देते हैं, डिफरेंस बिटवीन, ये बल्कि इसके साथ ही जोड़ेगा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सर ये क्वेश्चन मेरे नोट्स पे भी मौजूद है, मैं उनसे भी कम करने जा रहा हूँ। अब हर चैप्टर के अगर 7-8 सवाल करा रहा हूँ, पेपर 2 टाइम बनता है ना, तो पहले चैप्टर से आपको ये बात पता है कि 2 शॉट आपको आएंगे, सिर्फ कितने आएंगे सर? टोटली 2 शॉट, इससे ज्यादा नहीं आते। तो आपने क्वेश्चन तैयार करना है डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना है जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो, टाइम पीरियड निकालना है जब लेंथ गिवन हो। तो इस क्वेश्चन के आगे मैं डालने जा रहा हूँ स्टार। क्या डाल रहा हूं? STAR, स्टार। अच्छा जी, फिर दूसरा सवाल जो मैं लिखने जा रहा हूं वो है डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, इसके आगे भी मैं क्या डाल रहा हूं? स्टार। फिर तीसरा एक सवाल मैं लिखने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन, सर आप पूरा पूरा तैयार कर लें, जो पूरा तैयार करना चाहते हो पूरा करें ना सर, वो फिर हमें ना सुने ना, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। डिफरेंस मैं फिर बता रहा हूं, मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये नहीं है कि बच्चा एक, आप ये कह सकते हैं जी कि आप बच्चे को सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी की तरफ ला रहे हैं। देखें मेरे टाइम पे ना, मैंने आके क्लास सेकंड ईयर के बाद मोबाइल खरीदा था, आज 7वीं बच्चे के पास मोबाइल है। मेरे टाइम पे जो चैलेंजेस थे, आज के बच्चे को वो चैलेंजेस नहीं है, आज के बच्चे को चैलेंजेस उससे ज्यादा है। इसलिए मेरा बच्चा अभी पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान नहीं देता। उससे होता क्या है कि बच्चे मैट्रिक या इंटरमीडिएट भी पास नहीं कर पाते। तो मेरी कोशिश है कि आप में से हर बंदा कम से कम की वालदेन का ख्वाब पूरा हो कि बच्चा मैट्रिक इंटरमीडिएट कर जाए। डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, क्वेश्चन इसी तरह बनता है वहां पे, ठीक है। फिर आपने एक तैयार करना है डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन। पहले चैप्टर से 2 शॉर्ट आएंगे, अब आपको पता है 2 सुबह आएंगे 2 शाम, और उनमें टाइम भी 10 मिनट गया से पीछे मेरे कुल बची कोई ना। डैम्प्ड ऑसिलेशन के आगे भी हम स्टार डाल देंगे, और डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, बस लिख लें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, एक ही लाइन की डेफिनेशन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इसके आगे भी मैंने स्टार डाला है, किसी वजह से डाल दिया तो आप भी डाल दे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डिफरेंस बिटवीन periodic motion एंड वेव मोशन। वेव मोशन यहाँ से वेव मोशन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सिंपल पेंडुलम। ओके हो गया सर। फिर इसके बाद आपके पास डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल
एंड ट्रांसवर्स वेव्स। फिर हो गया सर आपके पास एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा, इसके साथ आपके पास एक और क्वेश्चन आता है ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ ही आपने इसको तैयार करना है। आर साउंड वेव्स आर साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। पूछता है क्या क्या साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स वेव्स हैं। एक क्वेश्चन आपको इस तरह का आएगा तो आपने एक छोटी सी रीजन मेरे नोट्स पे लिखी हुई है, मैं लंबी तवीलों में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, आपने वहां से देख के आ जानी है। और फिर इसके बाद आपने मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन पढ़नी, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर इसके बाद आपने एक और पढ़ना है हाउ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन वैक्यूम। वैक्यूम से एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो सकती है। और फिर आपके बाद डिफाइन एम्पलीट्यूड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैंने पहले चैप्टर से किसी वजह से 11 क्वेश्चन बनाए, इससे ज़्यादा मैं ना बनाता। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ, साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ। अगर समझ नहीं आ रही राइटिंग तो आपको क्वेश्चन लिख लेने चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इसको लिखें अपने पास, मेरी वॉइस से नोट आउट करें। अब देखें 11 क्वेश्चन है, फिर भी ज़्यादा नहीं है। कुछ क्वेश्चन पे स्टार है और कुछ पे वॉइस पर तवालत की गई है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि समझदारी का मुजाहरा करें। अच्छा बच्चे, लेक्चर लेंथी हो रहा है, 11 मिनट 12 गुजरे और टोटल अभी एक चैप्टर में चलें। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं अगले चैप्टर को हम जल्दी उठा लेते हैं। यहाँ से आपको बातें मैं शायद समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। बस ये क्वेश्चन आप में से हर बंदा करेगा, हम पेपर यहाँ से ही निकालेंगे। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन दूसरे चैप्टर के 3 शॉर्ट आएंगे। दूसरे चैप्टर से कितने? 3 शॉर्ट। डिफरेंस बिटवीन देखिए, अब 3 फर्स्ट टाइम है 3 सेकंड टाइम है तो टोटल होगी 6 शॉर्ट। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड पिच ऑफ साउंड। फिर इसके बाद आपके पास है डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इको। इन दोनों के आगे स्टॉर्ड हो रहा हूं। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक। फिर इसके बाद डिफाइन अल्ट्रासाउंड एंड इट्स यूजेस। मतलब 2 यूजेस तैयार कर लीजिए। कितने सर? टोटली 2 तैयार कर लें, इसके आगे भी स्टार डाल दें। मतलब 3 शॉट हमारे जो बनते हैं, 2 शायद बन चुके हों। फिर इसके बाद एकॉस्टिक प्रोटेक्शन एंड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड साउंड। ये बिल्कुल वो ऐसी आवाज जो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करे नॉइस है, जो गुड प्लेजेंट इफेक्ट क्रिएट करे वो साउंड है। इसके साथ ही क्वेश्चन एक जुड़ता है, आपने भी जोड़ना है, व्हाई नॉइस इज हार्मफुल टू ह्यूमन। इसी के साथ जोड़ना है सर। ये भी आ सकता है डिफाइन नॉइस और व्हाई नॉइस इज हार्मफुल टू ह्यूमन एंड बर्ड्स या एनिमल। आ गया, एक ही बात है, दोनों की सेम रीजन चल जाएगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड। हाँ बल्कि नहीं, सॉरी, इसको ऐसे बनाएं, डिफाइन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के आगे आप पता है क्या डालें? स्टार। ऐसा ऐसा ऐसे नहीं, STAR स्टार जो पड़ता। स्पीड ऑफ साउंड, नेचर ऑफ साउंड, बेसिक साथ जुड़ेगा एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये मतलब साउंड के बारे में एक एक लाइन है, तो मैं इसलिए इसको इकट्ठा ही बना रहा हूँ। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, इसके आगे मैं 2 स्टार डाल रहा हूँ, पता नहीं क्यों डाल रहा हूँ, बस मेरी मर्जी, मेरे स्टार मेरी मर्जी, ठीक है। इंशाल्लाह सर बढ़ता है, हम डालेंगे, दुनिया को बताएंगे सर अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, वाई इको इज ग्रेटर
देन ओरिजिनल साउंड, ठीक है भाई। आपने देखो होगा आवाज आती है तो उसके बाद पीछे साउंड को उसकी क्रिएट हो रही होती है। और ये साथ इंतजार कर लीजिएगा, व्हाट वुड हैपन, नोट्स पे लिखे हैं सर, इफ अ साउंड इज पास्ड थ्रू वैक्यूम, क्या होगा कि अगर साउंड वैक्यूम से गुजरे, स्टार 8वें पे, स्टार 7वें पे डाला है और स्टार 6वें पे डाल दिया है, बाकी किसी पे नहीं डाला, और मतलब बाकी जो पहले 3 पे पड़ा हुआ है, तो टोटल शॉट कितने आते हैं 6, फर्स्ट टाइम 3, सेकंड टाइम 3, 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये जिंदगी की, मैं समझता हूँ कि ये आपकी जिंदगी के, अगर हमारा ये लेक्चर 30-35 मिनट में चला जाता है ना, तो ये आपकी 30-35 मिनट आपकी जिंदगी बचा जाएंगे उन लोगों की जिन्होंने बेचारों ने पूरा साल नहीं पढ़ा। सर एक ही मकसद है, मकसद इंशाल्लाह एक ही है, इस बार अल्लाह ने चाहा तो हम मजीद उनको जो है ना जलाएंगे, जो जलने वाले हैं उनको हम उनके साथ मजीद इस बार प्रेइंग करने जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफाइंग एंड रिजॉल्विंग पावर। वाह क्या लिख रहे हो, डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफाइंग एंड रिजॉल्विंग पावर, इसके आगे STAR स्टार, डबल आर वाला स्टार डालिएगा, सिंगल आर वाला ना डालिएगा, डबल आर वाला स्टार आपको यहाँ पे डालना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन, हाँ जी लिख लें, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ये शीशा है सिंपल का, स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर भी आज यही चीज़ है, और यूजेज इसके इस्तेमाल किए हैं, शीशा हम कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, इस पे भी डालते हैं स्टार तो बेहतर ही है, लेकिन ठीक है आप इस पे भी अगर स्टार डालें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ गया जी मेरे माइंड में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों लॉज एंड रिफ्लेक्शन में इकट्ठे क्यों लिख रहा हूँ आपको पता है, सेम से पहला लॉ तो तकरीबन सेम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, 2 स्टार डाल रहा हूँ, कितने सर 2 स्टार डाले जा रहे हैं। फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड स्नेल्स लॉ, इसके आगे भी सिंगल स्टार डाल रहा हूँ। 6 क्वेश्चन आते हैं सर, तीसरे चैप्टर से 6 शॉट आएंगे, 3 सुबह 3 शाम को, 3 सुबह 3 शाम को, और तुम ये गलत ना आ सकते हो ना कि सर वही बता दें जो सुबह आएंगे, और ये तो अल्लाह आलिमुल गैब समावाति वल अर्ज़, सर हमें तो कुछ भी नहीं पता, ये तो फिर वही जानता है कि क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड विर्चुअल इमेज, और बच्चे वर्चुअल इमेज के साथ एक और क्वेश्चन जोड़िएगा, वर्चुअल इमेज के साथ, वर्चुअल इमेज पे हम नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, व्हाई नेगेटिव साइन अपीयर्स ऑन वर्चुअल इमेज, ठीक है जी। तो इसकी रीजन आपको पता है कि जब इमेज आउट बैक से उस पर बन रही होती है, वर्चुअल इमेज बन रही होती है, तो वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया जाता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया, ये आपकी आई का डिसऑर्डर है, इनके आगे भी आपने स्टार डाल देना है, डालिएगा तो आपका फायदा है, मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया। फिर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मेरे ख्याल से क्या है, हाँ जी, बल्कि हाँ लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन लीनियर मैग्निफिकेशन, सर आप उठा के पेपर देखें, डिफरेंस वाले क्वेश्चन ही आते हैं मुख्य तौर पे, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की यूनिट भी तैयार कीजिएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन की यूनिट भी तैयार कर लीजिएगा, डायोप्टर होती है पावर ऑफ लेंस की, तो ये आपको वहाँ पे अक्सर पूछी जाती है। और नेगेटिव साइन वाला क्वेश्चन हमने बना दिया। फिर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, 10 डायमीटर ऑफ लेंस इफेक्ट, अच्छा वो क्वेश्चन एक और भी है, 10 डायमीटर ऑफ द लेंस इफेक्ट लाइट, ये मेरे माइंड में क्वेश्चन सही तरह नहीं आ रहा, बट ये 6-7 क्वेश्चन हैं सर। देखें 2 3 3 8 शॉट यहाँ तक अल्लाह ने चाहा
मुकम्मल हो गए सर। 8 में से अगर 5 भी निकलते हैं तो हमने करने तो 5 ही होंगे ना सर, समझा करें बात को। यहाँ तक जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इरेज करता हूँ और फिर अगले चैप्टर की हम वारदात करते हैं। इसको रेज किया जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चैप्टर नंबर अब हम 4 स्टार्ट करेंगे। आपको पता है आपकी किताब में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो हम उन्हीं 9 को अभी मुकम्मल करते हैं इंशाअल्लाह। सारा रेज कर देते हैं एक ही दफा, ताकि बार बार डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आफ्टर द पेपर आपने अपने रिमार्क्स देने हैं लाजमी, और ग्रुप्स में आपने बताना है कि आपके पेपर कैसे हुए हैं। ठीक है, पेपर्स के बाद इंशाल्लाह, पेपर से पहले भी हमारा एक नेक्स्ट मंथ में मीटअप होने जा रहा है, एक सेमिनार कंडक्ट करवाया, उसमें मैं आपको पेपर के बारे में बताऊंगा, मजीद कुछ चीज़ें खोल के बताऊंगा। तो इंशाल्लाह पेपर के बाद भी हम एक मीटअप रखेंगे। 21 मिनट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चीज़ें देखें याद हुई हुई हैं तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है दिमाग भी। अच्छा, पहला क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हाउ चार्जेस develop on a न्यूट्रल बॉडी। ठीक हो गया, फिर अब मैं तेजी में लिख रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। डिफाइन, चौथे चैप्टर से सिर्फ 2 शॉर्ट आएंगे सर, सिर्फ 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड हाउ इंसुलेटर, इन्हीं के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन है। इंसुलेटर कैन बी चार्ज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इनमें से भी स्टार डालेंगे, क्या दिल कर रहा है मेरा, नहीं कर रहा है। डिफाइन कूलम्स लॉ, एंड ये हम लॉन्ग में भी तैयार करेंगे, मैं चलिए शॉर्ट में बता दिया, इन इट्स वैल्यू। फिर चौथा क्वेश्चन है हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड प्रूव दैट 1 वोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सर, इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम। जूल पर कूलम इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास गलबन, डिफाइन कैपेसिटर्स, डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर की जो टाइप्स हैं, फिक्स एंड मेगा कैपेसिटर्स। मेगा कैपेसिटर, आप सोच रहे होंगे अभी तक स्टार नहीं डाला सर ने, सर अभी डालते हैं। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक्स। एक इसके आगे डाल दें स्टार, एक कैपेसिटर के आगे डालें, इसके आगे डालें, ज़्यादा बेहतर है। कूलम लॉ को भी छोड़ें, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले के आगे आप डाल दें तो आपके फ़ायदे में है, नहीं डालते तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको वैसे डालना चाहिए उसके आगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है। हाँ, कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिख लिया, इलेक्ट्रो फील्ड इंटेंसिटी लिखा है, फील्ड इंटेंसिटी नहीं लिखा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन हम लिखते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टिक लिख लिया। अच्छा, इसी के साथ ना आप एक चीज़ और ऐड कर दें, डिफाइन कैपेसिटेंस। सर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन किसी को तैयार करवाने हो ना तो ये एक रात की गेम है सारी सर। अगर 6-7 सवाल भी एक चैप्टर से हम ना तैयार कर सकें तो फिर हमारी क्या ज़िंदगी है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, मैं चीज़ें, मुझे इस चीज़ का इदराक है कि लेक्चर लेंथी होता जा रहा है, बट द थिंग इज़ दैट कि कुछ बातें ही ऐसी हैं कि बहुत चीज़ों से हमने अपने आप को बचाना है और आपको भी बचाना है। तो ऐसा है, 5वें चैप्टर से 3 शॉर्ट आएंगे, चौथे से 2 आएंगे, इन्हीं में से इंशाल्लाह निकल जाएगा। आप, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन रेजिस्टेंस
write factors on which resistance depend। सर ये देखें एक ही क्वेश्चन है, ये मतलब आप सोचते हो कि पता नहीं कितने 6 सवाल इकट्ठे लिखवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसकी यूनिट भी आपने रेजिस्टेंस की तैयार करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। सर देखें डेफिनेशन जो भी आती है ना उसके साथ उसकी वो यूनिट लाजमी मांगता है, यूनिट नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन पे कोई 2 नंबर नहीं देगा। इसके आगे भी आपने स्टार डालना है और लाजमी डालना है, लाजमी डालना है। बल्कि इसके साथ एक क्वेश्चन को मजीद जोड़ लीजिएगा, वो सिंपल है कि वाई, हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि हमारे हाथ गीले हों, वेट हैंड्स हमारे हों तो हमें जो है ना स्विचेस को ऑन नहीं करना चाहिए। तो ये रीज़न छोटी सी है, मैंने नोट्स पे लिखी हुई भी, आप इसको वहाँ से लाजमी तैयार कीजिएगा, ठीक है। फिर आपके पास डिफरेंस बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल्स या सब्सटेंसेस, आपने इसको देखना है शॉर्ट में ही। डिफरेंस बिटवीन, हाँ इम्पोर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन, सर सिर्फ इसके पीछे मेहनत स्ट्रगल है, बाकी कोई अल्लाह ना करे कोई गैप कैलम नहीं है और कोई बताता नहीं है। डिफरेंस बिटवीन गलवानोमीटर, वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। एक एक रीजन है सर, क्या करंट कौन सा फाइंड करता है, कौन सा आपके पास वोल्टेज फाइंड करता है। तो ये सिंपल सी बात है, कोई इसमें मुश्किल बातें नहीं है, ये चीज़ आपने लाजमी 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 तैयार करनी। बल्कि इस क्वेश्चन के आगे गलवानोमीटर, क्योंकि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो गलवानोमीटर एम मीटर के आगे इस क्वेश्चन के आगे आपने स्टार लाजमी डालना है। हाँ, एक क्वेश्चन के आगे बड़ा डबल ट्रिपल स्टार डालिएगा जो भी क्वेश्चन आने लगे। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, मतलब अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट, और इसी के साथ क्वेश्चन है व्हाई एसी इज मोर एडवांटेजेस देन डीसी, ठीक है, ऐसी ज़्यादा एडवांटेज वाला क्यों है डीसी की निस्बत। फिर इसके बाद डिफाइन ओम्स लॉ, डिफाइन ओम्स लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इसके आगे भी स्टार और डिफाइन ओम्स लॉ के आगे भी स्टार, इसी के साथ एक जोड़िएगा डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर होते हैं जहाँ से करंट पास हो जाए, इंसुलेटर जहाँ से करंट पास ना हो सके, तो वो आपने बताना है। बल्कि एक और क्वेश्चन, 5वें चैप्टर से 3 शॉर्ट आएंगे। सर देखें 3 शॉर्ट वाले चैप्टर से अगर हम 7-8 शॉर्ट करके उसमें से 3 निकल रहे तो कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना। मैं चीज़ें इससे भी कम कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ, आई हैव द पावर, आई हैव द एबिलिटी, इट्स ऑल ड्यू टू माई अल्लाह अलमाइटी विल। बट द थिंग इज दैट के कुछ चीज़ें हमें रोकती हैं, ठीक है। तो बाकी मेरे अल्लाह के काम है सर, जब तक उसने चाहा तो हम ये करते रहेंगे, ना हो सका तो नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो भी पढ़िएगा। पहले एक और इम्पोर्टेंट लिखते हैं, डिफाइन kWh किलोवाट आवर एंड प्रूव दैट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। इसके आगे स्टार डालिएगा। डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो मैं लॉन्ग में भी लिखूंगा तो उसको हम लॉन्ग के लिए ही देख लेंगे, उसको फिलहाल शॉर्ट में नहीं देखते। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, हमारे यहाँ तक 5 चैप्टर मुकम्मल हो चुके हैं। फिर हम 6वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका एक क्वेश्चन मेरी तरफ से गिफ्ट ले लें, गिफ्ट ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट ले लें, बहर सूरत ले लें, बहर केफ ले लें। कौन सा, ट्रांसफार्मर, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, राइट इट्स यूजेस। इसके आपने क्या क्या लिखने हैं, साथ यूजेस भी लिखने हैं। अच्छा जी, डिफरेंस, इसके आगे डबल स्टार डालना है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, क्योंकि उसका ट्रांसफार्मर के हिस्सा से मैं इसको बैठा जोड़ूं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। और इसी के साथ 6वें चैप्टर से 3 शॉर्ट आएंगे, डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और आफ्टर द इंशाल्लाह हम पहला टेस्ट ही फिजिक्स का रखते हैं, जाएं क्या याद रखेंगे।
डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसके आगे ट्रिपल स्टार डाल दें। कुछ बातें बताई जा रही हैं इशारों में, बात उसने लिखा था आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ इशारों में ही बताई जा रही हैं। कुछ मैं अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए शेर पढ़ रहा हूँ और कुछ आपको रिलैक्स करने के लिए, कुछ अपने आप को तसल्ली देती। तसल्ली भी ये दी उसने कि मुमकिन है मैं लौट आऊं, मगर ये भी कहा उसने गलत फहमी में मत रहना। तो आपके पास 2 सवाल यहाँ तक मुकम्मल हो चुके हैं। फिर इसके बाद हम और क्या था, हाँ हाँ जी बिल्कुल, डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन लिखेंगे या म्यूचुअल एंड सेल्फ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन लिख लें, जिसमें म्यूचुअल के नीचे स्टार्ट म्यूचुअल को आपने स्टार डाल देना है। म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन में आपने म्यूचुअल को स्टार डाल देना है। डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस पे भी हल्का सा कोई हल्की सी इस पर टच टच कर दें, टच मरम्मत कर दें, स्टार स्टार ना डालें, बाकी टच मरम्मत आपकी मर्जी है। डिफरेंस बिटवीन एक क्वेश्चन यहाँ से, डिफरेंस बिटवीन टेस्ला एंड सोलेनाइड, डिफरेंस बिटवीन टेस्ला एंड सोलेनाइड, डिफरेंस बिटवीन डीसी मोटर हाय हाय एंड एसी जनरेटर, डिफरेंस बिटवीन डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर, इसके साथ इसके आगे स्टार डाल दें सर। डिफरेंस बिटवीन लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉ, फ्राडेज, इसमें एक वो क्वेश्चन आता है कि लेंज लॉ कैसे एनर्जी को कंजर्व करता है, वो क्वेश्चन आपने देख लेना है, मैं लिखता नहीं हूँ। और हाँ आखिरी क्वेश्चन एक और लिख लें, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट राइट, इसमें क्या बनाइएगा क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट राइट टू वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। ये 8 सवाल हैं, 3 शॉट आएंगे इसमें, 3 सुबह 3 शाम, टोटल हैं 6 शॉट। अल्लाह करेगा यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ तक अब आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। मैं अगले चैप्टर पे जा रहा हूँ। अब आप ऐसा करें, इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर इसी तरह 7वां 8वां 9वां 3 चैप्टर सुनते हैं, बच गए हैं, तो ताकि हम कोशिश करते हैं 4-5 मिनट में इसको ख़त्म करके लेक्चर को इख्तिताम पजीर करें। बच्चा बेचारा बोर होगा, सर पता नहीं। बच्चे देखें, ये 30-40 मिनट आप अगर ज़िंदगी को दे जाएंगे ना, तो ये मैं समझता हूँ कि आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो 30-40 मिनट बंदा अपनी ज़िंदगी के लिए निकाले तो मैं समझता हूँ मसला नहीं है। बाकी मुझे अल्लाह ना करे कि कोई, आप ये सोच रहे होंगे शायद वो कोई वॉच टाइम इंक्रीज होने वाला, वॉच टाइम अल्लाह का शुक्र ढेर सारा वॉच टाइम है सर, दिन पूरा अल्लाह का शुक्र है दुनिया पूरी सुनती है। वॉच टाइम का मसला नहीं है, मसला है तो सिर्फ इस चीज़ का कि ज़रा शॉपरों को जलाना भी है ना सर, बताना भी है कि सर चलें सर छोड़ें सर, आ जाए चैप्टर नंबर 7 पे मुकाते हैं। पक्का शॉट ले लें, पक्का शॉट ले लें। व्हाट इज CRO, इसकी यूजेस ऑफ CRO एंड कंपोनेंट्स ऑफ CRO, मैं एक ही शॉट बना रहा हूँ, क्यों, मेरी मर्जी। कंपोनेंट्स ऑफ CRO, डबल ट्रिपल 4 5 6 स्टार डालें। CRO इसके कंपोनेंट्स, इसका कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉन गन इसका कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉन गन इसका कंपोनेंट है। ओके सर, आप समझ आ गए सर, शोर क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन लॉजिक गेट एंड ट्रुथ टेबल। ओके सर, समझ आ गया। तीसरा सवाल लिखिएगा सर, अब जो आप सवाल लिखेंगे ना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रा ट्रुथ टेबल ऑफ एंड नेंड नॉर, देखिए 1-2 तैयार हुए तो बाकी सारी हो जाने, मैंने इसलिए इसको इकट्ठा ही कर लिया ट्रुथ टेबलों को सारों को, कि नेंड एंड और नॉर का
आप ट्रुथ टेबल मेरे नोट्स पे बने हुए बना लें, जिसको समझ नहीं आएगी वो वक्ती फिर रटा ही मार ले और इसके आगे डबल ट्रिपल स्टार डाल दें। एक CRO, एक ये हो, फिर डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर से 3 शॉर्ट आएंगे। डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। 5वां डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड थर्मोनिक। थर्मोनिक इमिशन या थर्मोनिक फिजिक्स के नाम से आपके पास शॉर्ट आ सकता है। तो मतलब आप देखें, एक शॉट आपके पास चला गया है कहाँ पे, CRO में। एक शॉट आपके पास चला गया है तकरीबन ट्रुथ टेबल में, और एक शॉट यहाँ पे गेट में जाने लगा, खैर उसमें ट्रुथ टेबल में जाएगा। अब सारी सारी बात है सर, बस 3 शॉट आपके यहाँ से कवर, 3 ना भी हो 2 हो जाएंगे। एक शॉट शायद मैं ब्लाइंड रखना चाह रहा हूँ, छोड़। मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ये पेपर आपकी और मेरी ज़िंदगी के लिए दोनों की ज़िंदगियों में एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 8, वही देखें 5 शॉट में से अगर 3 निकल रहे हैं तो मैं परेशान तो नहीं होना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन फिर दोबारा गिफ्ट ले लें। डिफाइन ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट साथ लाजमी तैयार कीजिएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। शॉर्ट बनता है इस चैप्टर से टोटल 2 शॉर्ट आएंगे, स्टार डाल दें लाजमी बेहतर है। बात है डिफरेंस बिटवीन, 2 शॉर्ट टोटल आने, वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। सर मैं इससे भी कम चीज़ें कर सकता हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है, वो सोचता है तो मुझको सुनाई देता है। डिफाइन डेटा, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के बच्चों के तो ये मुश्किल नहीं होगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डिफाइन कंप्यूटर। डिफरेंस बिटवीन, सर रेड का सब थक जो राइटिंग गंदी होती है, ये आगे भी खैर गंदी थी। डिफरेंस बिटवीन फ्लॉपी डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के नीचे स्टार्ट, फ्लॉपी डिस्क के नीचे ऑप्टिकल डिस्क भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन, बल्कि लिख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन लिखें ज़्यादा बेहतर है। डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड इंटरनेट। और इसके साथ आपने क्या तैयार करनी है, यूजेस भी तैयार करनी है, यूजेस ऑल्सो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड इंटरनेट, इसकी यूजेस तैयार कर लें। स्टोरेज डिवाइसेस को आपने देख लेना है, मतलब उसमें मैं स्टोरेज डिवाइसेस लिख रहा हूँ, DVD CD, जो आपके पास फ्लॉपी डिस्क है। फिर इसके अलावा आपके पास डिफरेंस स्टोरेज डिवाइसेस में साथ आप रैम रोम को पढ़ लीजिएगा। इसके आगे स्टार डाल दें, बस 2 शॉट आपको यहाँ से अल्लाह ने किया तो कवर अप हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। एक और शॉट में से गिफ्ट ले लेना है चैप्टर का। प्रॉपर्टीज दो तैयार करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। तो मैं इसको दो तैयार ही दो करनी है, तो आप इसके आगे स्टार डालिएगा, ये आपने लाजमी तैयार करना है। ठीक हो गया, हाँ जी। डिफाइन आइसोटोप्स। आइसोटोप से मुराद सिंपल आइसोटोप्स एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एक ही बात है। एंड यूजेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के आपने यूजेस भी तैयार करने हैं। रेडियो आइसोटोप के बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। सर बहुत लेंथी लेक्चर हो गया, मैं भी थक गया हूँ। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। इसके आगे वो डालेंगे स्टार तो डालना चाहते हैं, अगर तो नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन तैयार करना है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन।
ठीक है। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, आप न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन लाजमी तैयार करना है। इसके आगे आपने डबल स्टार डाल देना है। डबल स्टार यहाँ पे आपने लाजमी 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 डालना है। ठीक है। इसके बाद तकरीबन मजीद 2-3 सवाल माइंड में आ रहे हैं। एक तो हाफ लाइफ है, बल्कि हाफ लाइफ से पहले लिखिएगा डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसके आगे आप अगर स्टार नहीं डालेंगे तो इस क्वेश्चन के साथ मैं समझता हूँ ज्यादती हो जाएगी, जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। डिफाइन हाफ लाइफ एंड न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन हमने मेरे ख्याल से ऊपर भी लिखा है, तो बस यहाँ पे भी साथ साथ लिख लें। हाफ लाइफ के आगे आपने स्टार डाल देना है छोटा सा वैसे। और डिफाइन आखिरी क्वेश्चन, बैकग्राउंड रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशंस। इसके साथ वाई देयर इज नो नेट चार्ज ऑन एटम। हाँ, क्वेश्चन एक आता है, वाई देयर इज नो नेट चार्ज ऑन एटम। इसके आगे भी स्टार डाल दीजिएगा, डबल स्टार डालिएगा। ये 9 के 9 चैप्टर के हमारे पास शॉर्ट मुकम्मल हुए। मैं इंशाल्लाह देखें 22 में से आपको 15 शॉर्ट करने, मेरी स्कीम का लेक्चर लगा है, उसको लाजमी सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आ रहे हैं। इस लेक्चर को बनाने में बड़ी मेहनत आपके सामने भी लगी, उनके पीछे जब चीज़ें निकाली गई तो वो भी एक मेरी बड़ी एक रिहर्सल थी। मेरी कोशिश होगी कि बाकी बुक्स के भी जल्द ही आपको बताया जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है गिफ्ट जो लोग पूरा साल जिन्होंने बेचारों ने नहीं पढ़ा, और जिन्होंने तालीम, मर्द लड़के तो बेचारे तालीम को वैसे भी जेवर समझते हैं, और जेवर वैसे भी मर्द पे आपको पता है हलाल नहीं है। तो ऐसा है, इंशाल्लाह आपके बासानी यहाँ से शॉर्ट बिल्कुल कवर अप हो जाएंगे। लॉन्ग भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसको हम ग्रुप में वॉइस की सूरत में आपको बता देंगे। कुछ चीज़ें, कुछ पत्ते अभी छुपा के रखते हैं, ऐसे छुपा के रखते हैं। लॉन्ग की हद तक वैसे मतलब ऐसे चाहे मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको आप कहते हैं, पेंडुलम बॉल एंड बॉल सिस्टम समेत आ जाता है। फिर उसके अलावा भी इक्वल एफ लेमडा है, वेव मोशन सारी आपके पास है। तीसरे के न्यूमेरिकल लाजमी करेंगे, एग्जाम्पल लाजमी करेंगे दूसरी सातवीं। चौथे से लॉन्ग सीरीज पहले कम्बिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और सीरीज कूलम ला है। और पांचवें के हम न्यूमेरिकल करेंगे। आठवें से हमारे पास लॉन्ग इंटरनेट है, ईमेल है। ऑलरेडी 2-2 3 लॉन्ग है सर, और 9वें चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल है, वो हम तैयार करेंगे। मेरे लेक्चर सारे उसके लगे हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में राबी थोड़ा सा चुप हो रहा है, शॉर्ट के लिए ही मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ कर दिया ना सर ने, आज से पहले हुआ ना आज के बाद होगा। कि सर अल्लाह ने चाहा इस लेक्चर के बारे में हम एक शेर हासिल गुफ्तगू मुख्तसर हल्कों में हुआ करेगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए।